नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सिवान के जो है ब्लॉक प्रमुख हैं मेघनाथ पासवान, और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि आज एक बैठक बुलाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय दुसाध सम्मेलन का, इसको लेकर जो है हम इनसे बात करते हैं। चूँकि लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं पासवान समाज को जो है टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर भी हम इनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, कहीं ना कहीं जो है पटना में दुसाध का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को सादर प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ हमसे पूछने का मौका प्राप्त दिए, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये आए दिन हमारे सिर्फ पासवान जातियों के साथ आए दिन घटना घटती रहती है। कहीं न कहीं किसी को मर्डर, हमारे ये सीवान जिला में दरौदा में एक मास्टर साहब को मारा गया, गोली से दिन में भून दिया गया। आए दिन ऐसे बहुत से घटना घटता रहता है। इसीलिए हमारे जो बड़े बड़े लीडरशिप हैं, बड़े बड़े जो सांसद है, विधायक है, ये सदन में जाते हैं, परंतु अपने समाज के हित तक आज तक वो बातें नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारे संविधान भी खतरे में है, लेकिन संविधान पर भी बात नहीं करता है। आरक्षण भी हमारे समाप्त होने जा रही है, आरक्षण भी बात नहीं करते हैं। हमारे समाज के बारे में बात नहीं करते। इसके लिए हर जाति में संघ बना हुआ है, तो हम लोगों ने भी एक संघ बनाए हैं जो अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दुसाध कल्याण परिषद है। उसके तत्वाधान में हम लोग 11 मई को पटना के हम लोग अभी जगह तय नहीं किए हैं, उस जगह को तय करेंगे और उस जगह में हम लोग भारी से भारी संख्या में जुटेंगे और निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे जो पहलू हैं वो हमारे पाँच छः क्षेत्र जो मांगे हैं, उस मांग को सरकार वो स्वीकार करती है या नहीं, अगर नहीं करती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठक किए थे और विचार विमर्श हुआ। उसके जो परम आदरणीय हमारे हेमंत बाबू जो अंतर्राष्ट्रीय दुसाध कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग बैठक किए और बैठक करके यह निर्णय लिया गया कि हम लोग पूरे बिहार से जितने हमारे दुसाध भाई हैं, सब लोग आएँ और एकजुट हो। किसी भी पार्टी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बीजेपी में हो, आरजेडी में हो, जदयू में हो, लोजपा में हो, किसी भी पार्टी में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप हमारे दुसाध के लिए क्या सोच रहे हैं, उस पर अपना विचार मंतव्य दीजिए। इसी की बात। एक सवाल था जी, बोला जाए। बिहार में दलितों दूसरा नंबर पे आप पासवान समाज आते हैं। जी सर। फिर भी आप पर जो है इतनी दमन और इस तरह से लोग पासवानों को देखा जा रहा है, बहुत सारे जो है इसको इग्नोर भी करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इग्नोर कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इग्नोर इसलिए करती है कि पहले से हम लोगों को शोषण करने की ये लोग हम लोग से डरते हैं। हम लोग गहलोत क्षत्रिय राजपूत से वंशज से आते हैं, हम लोगों से ये डरते हैं कि ये अगर कहीं जगह पर चला गया तो हम लोगों को कहीं नहीं तक रहने दे। इसलिए कि हम लोग पुराने जो है हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे इस देश के हमारे पुराने राजा शैलेश, बाबा वीर चुहरमल, बाबा विक्रम माझी, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हमारे महापुरुष हैं जो राजा हुआ करते थे, राज किए हैं और सबको एक सम्मान देके हैं। वही सम्मान लाने के लिए तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो सम्मान सबको, हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए टारगेट किए हैं पासवान को। ये खास करके पासवान को हमको दबाना है, उसको कुचल करके रखना है, नीचे रखना है, लेकिन हम लोग नीचे रहने वाले नहीं हैं। बिहार में 2-3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री, अभी तक उनकी अदम कदम पर प्रतिमा जो है कि बिहार में नहीं बनाई गई है। इसी मांग के लिए तो इसीलिए तो हम लोग, बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए तो हम लोग ये अपने जो दुसाध कल्याण परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसी के लिए बनाया गया है। उन्हीं के लिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उनका कोई भी प्रतिमा नहीं लगाया गया। हमारे जो पुराने योद्धा थे, लड़ाकू थे, उनका कोई प्रतिमा नहीं लगाया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। क्यों? इसी सब मुद्दों को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस पर मांग करेंगे कि हम लोगों की भी जो वंशज है, हमारे पूर्वज जो हैं, उस पूर्वज का भी प्रतिमा लगना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने एक सम्मेलन जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उस सम्मेलन से आपकी अधिकार और जो आपके प्रशासन होता है, उस सम्मेलन से जो है आप सरकार के समक्ष जो है अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं? बहती हुई नदियों की कोई धार नहीं होती।
बहती हुई नदियों की कोई धार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हारेंगे नहीं। जब तक लिए हम अपने जो मांग जो हमारी है उस मांग को पूरा नहीं कराएंगे तब तक लिए बैठेंगे नहीं। ये हमारा लड़ाई और ये जंग जो है शुरू हो चुका है, ये बिगुल फूक चुका है। इस बिगुल को हम मसाल को वहाँ तक, उस मुकाम तक ले जाएंगे जब तक ले अपने हक हुकुम को नहीं पालेंगे। औरंगाबाद में सर एक कोमल पासवान नाम की एक लड़की का हत्या कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, वो हत्या जो है, हत्या हुआ है, उसकी हम जांच करवा रहे हैं। जांच हमारी टीम गई थी, अभी हम लोग भी जाएंगे, जांच का वो टीम करेंगे। जांच का विषय है क्या सत्यता है। वो किसी भी कहीं भी कोई घटना घटता है, जब तक उसकी सत्यता नहीं जान ली जाती तब तक उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। इसलिए मैं उसको जानने की कोशिश करूँगा और अगर वो दोषी ठहर गए तो मैं फांसी की सज़ा मांग करूँगा सरकार से कि वो फांसी हो, अगर वो दोषी है तो। अगर दोषी नहीं है तो उस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। क्या लगता है कि पासवान समाज को कितनी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए? एकदम मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। जितनी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। यही सब तो मांग के लिए हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं। इसी सब मांग के लिए हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मेघनाथ पासवान है, मैं सिवान जिला से बिलोंग करता हूँ और अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ। धन्यवाद।